वंदे भारत में आज सबसे पहले जिन खबरों की बात करेंगे उसमें देश के कई ऐसे राज्य जहां पर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी हद कर दी और हद ऐसी कि हजारों लोगों की जिंदगी को मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल चलती ट्रेन में अलाव जलाकर वो ठंड को दूर भगाने लगे। खैर, बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। और इसके साथ ही बीते कुछ दिनों पर ऐसी जो घटनाएं देखने को मिली हैं उसका भी जिक्र करेंगे। अगली खबर होगी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की, जिसने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने चौथी बार भी इनकार कर दिया। बार बार बहाना बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी का सामना करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है ये जानकारी आपको देंगे। इधर बात मणिपुर की भी होगी, क्योंकि मणिपुर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। आज 5वें दिन उनकी यात्रा असम पहुंची और इस दौरान राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। करप्शन के मामले को लेकर दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए। तो आइए वंदे भारत की शुरुआत करते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 बार ईडी को ना किया, 8वीं बार ईडी का सामना करने के लिए तैयार हुए और उसी राह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चल पड़े। ईडी ने 4 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा और चारों बार वो सामने पेश नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय को ना कह चुके हैं। केजरीवाल कहते हैं कि जब आरोपी नहीं तो बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी समन क्यों कर रही है। दरअसल जांच एजेंसीज की चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं और इन्हीं खुलासों को लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है। दरअसल सीएम दफ्तर में आरोपी विजय नायर की आवाजाही थी एस्टैब्लिश हुआ है और विजय नायर ने शराब कारोबारियों को कई अहम बातें बताई। पॉलिसी को लेकर सीएम केजरीवाल से नायर चर्चा करता था। फोन से फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत होती थी। इसके साथ ही समीर महेंदु और सीएम केजरीवाल की बात भी करवाई, यानी मीडिएटर का रोल प्ले किया। शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% कर दिया गया है। ये वजह है कि ईडी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल पेश हों और ईडी के सवालों का सामना करें दिल्ली के मुख्यमंत्री। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। ईडी का सामना करने की बजाय केजरीवाल चुनाव प्रचार पर ज्यादा अहमियत देते हुए नजर आए। केजरीवाल ने ईडी को जो जवाब लिखा है उसमें उन्होंने जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर दिए और अपने जवाब में उन्होंने ये कहा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी ने काउंटर अटैक किया और कहा कि केजरीवाल को करप्शन सिखाने का कोचिंग सेंटर खोल लेना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहली बार 2 नवंबर को पेश होने को कहा, मगर मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार में व्यस्त होने की बात कहकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने 21 दिसंबर को पेश होने को कहा। इस बार भी केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए। 10 दिन की विप सेना की बात ईडी को कह डाली। केजरीवाल दूसरी बार जब पेश नहीं हुए तो ईडी ने 3 जनवरी 2024 को बुलाया। पिछले 2 सम्मन की तरह इस बार भी केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इसको नजरअंदाज करते हुए कहा कि सम्मन में पारदर्शिता का अभाव है और अब चौथी बार ईडी के सम्मन को केजरीवाल ने ना कर दिया है। 18 जनवरी को ईडी ने केजरीवाल को बुलाया था और हर बार की तरह इस बार भी केजरीवाल ने बहानेबाजी की। उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद गिरफ्तार करना है। सीएम केजरीवाल पर शराब घोटाले की आंच पहुंची है और इसको लेकर ईडी पूछताछ करने वाली है, मगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार ईडी के सम्मन को इग्नोर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है, चुनाव में उनको रोकना है। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी ने अटैक किया। बीजेपी ने कहा है कि इनके डीएनए में अराजकता है। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको।
भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको यह जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे ईडी के सम्मन को केजरीवाल बार बार इग्नोर कर रहे हैं। एक बार फिर किया। केजरीवाल अपने आप को और अपने पार्टी के कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हैं, लेकिन ईडी का सामना करने के बजाय चुनाव प्रचार पर ज्यादा फोकस किया। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल 3 दिनों के लिए गोवा चले गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, सीएम केजरीवाल खुद ईडी को पत्र लिखकर क्यों नहीं तारीख की मांग कर रहे हैं? शराब घोटाले से कुछ लेना देना नहीं तो फिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं? इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए ईडी बार बार बुला रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब ईडी के सामने क्या विकल्प है? बार बार पेश नहीं होने पर केजरीवाल पर गिरफ्तारी का तलवार लटक सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति ईडी के सम्मन को बार बार नजरअंदाज नहीं कर सकता है। चौथी बार पेश नहीं होने पर ईडी कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। गैर जमानती वारंट के बाद जांच एजेंसी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरा हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, लेकिन ईमानदारी का सबूत देने के बजाय अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी से बचते दिख रहे हैं, वो भी तब जब उनकी पार्टी के 2 कद्दावर नेता फिलहाल जेल में हैं और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज 18 तारीख है, महीना जनवरी है, यानी कि आधा महीना निकल चुका है और अब जाकर लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड की कई जगहों पर स्नोफॉल हुआ, जिसके बाद सैलानियों से लेकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। एक तरफ जहां उत्तर भारत के कुछ मैदानी राज्यों को शीतलहर से राहत मिली है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जन्नत से लेकर देवभूमि तक चारों तरफ बर्फ से इलाका पड़ने लगा है। जहां तक नजर दौड़ाए, बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फबारी का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, जो खत्म हो गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है। यहाँ के सिंथन टॉप पर खूब बर्फबारी हुई। बर्फ के गिरने के बाद सिंथन टॉप का नजारा देखते ही बनता था। हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ। स्नोफॉल से सैलानियों का चेहरा खिल उठा। पर्यटकों ने जमकर एंजॉय किया। हम 13 लोग आए हैं, सिर्फ सिंथन टॉप आई है। सिंथन टॉप में भर भर के बर्फ है। मोए मोए कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। हम बर्फ है, देखो बर्फ देखो। सिर्फ यही स्पॉट है सिंथन टॉप, जहां आपको मस्त बर्फ मिलेगा। आपका जर्नी सक्सेसफुल होगा। शिमला के डोडराक्वा, नारकंडा और हाटू पीक पर भारी बर्फबारी हुई। स्नोफॉल से चारों तरफ सफेद चादर की तरह पहाड़ दिखी। ये बर्फबारी शिमला के ऊपरी इलाकों में हुई। बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए, क्योंकि इस साल जनवरी महीने में अब तक बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई थी। कश्मीर और हिमाचल की तरह उत्तराखंड में बर्फबारी की शुरुआत हो गई। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद बुधवार से पहाड़ों पर मौसम खराब हुआ और देखते ही देखते चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई। केदारनाथ धाम में काफी बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में बुधवार दोपहर से बर्फबारी शुरू हुई, जो लगातार जारी है। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल होने से नजारा काफी अद्भुत दिख रहा है। लंबे समय बाद हो रही बर्फबारी के कारण लोगों ने राहत की सांस ली। पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।
जिसने लोगों को रजाई में छिपने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।